उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। आप लोग अपना पढ़ाई मेरे स्कूलों 100% देकर अपना कर रहे होंगे जी। क्योंकि आपका एग्ज़ाम मेरे स्कूलों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है जी। इसलिए आप लोग अपना मेरे स्कूलों बेस्ट दे रहे होंगे जी। आपका तैयारी बिल्कुल मेरे स्कूलों धीरे-धीरे और बेहतर होते जा रहा होगा मेरे स्कूलों, आप अगर डेली पढ़ाई कर रहे होंगे तब जी। मेरे स्कूलों आज की क्लास में आपका शुरू होने वाला है मेरे स्कूलों मैथ का चैप्टर नंबर आपका 13 जी, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और मेरे स्कूलों आयतन जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है जी। इस चैप्टर के बारे में मेरे स्कूलों हम पूरे अच्छे तरीक़ा से हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में जी। मेरे स्कूलों मैं इस चैप्टर को जब मैं अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, तो हम नहीं पढ़े थे। आप कहेगा आप नहीं पढ़े थे तो आप पढ़िएगा कैसे? तो जहाँ हम पढ़ने जाते थे, वहाँ मेरे स्कूल हम इस चैप्टर का नाम भी नहीं जानते थे जी। समझ रहे हैं? इस चैप्टर को हम नाम नहीं जानते थे। तो पढ़ाएगा क्या जी? जब हम चैप्टर को नाम नहीं जान रहे हैं, तो पढ़ाया होगा जी? नहीं पढ़ाया होगा। समझ रहे हैं? मतलब कुछ भी नॉलेज हमें इस चैप्टर के बारे में नहीं था जी। लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा जो आपको हर एक चीज़ इस चैप्टर के मेरे स्कूलों समझ में आएगा जी। समझे मेरे बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूलों मैं आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल बेहतर ढंग से रटवाना हमारा काम नहीं, हमारा काम आपको समझाना है मेरे स्कूलों, आपको सिखाना है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। हम तो नहीं पढ़े लेकिन आपको हम बेहतर से बेहतर इस चैप्टर को मेरे स्कूलों पढ़ाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने का मेरे स्कूलों प्रयास करेंगे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा जी इस चैप्टर का जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे स्कूलों हम आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूलों हम इस चैप्टर को समाप्त करने में कितना टाइम मेरे स्कूलों लेंगे, इस चैप्टर को ख़त्म करने में मेरे स्कूलों हम कितना टाइम लेंगे ये बताएँगे। इस चैप्टर हमें पढ़ना क्या-क्या है जी, इस चैप्टर से कौन-कौन मेरे स्कूलों प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे मेरे स्कूलों चीज़ों के बारे में एक-एक करके हम मेरे स्कूलों बताने का आपको कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले मेरे स्कूलों इस चैप्टर में मेरे स्कूलों मेरे बात को ध्यान से समझिए। इस चैप्टर को मेरे स्कूलों हम समाप्त करने में कितना समय लगेंगे जी? तो कहेगा 3 क्लास में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे जी। समझ रहे हैं? 3 क्लास में हम चैप्टर को समाप्त कर देंगे जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे स्कूलों इस चैप्टर में हम पहले क्या पढ़ेंगे जी? तो पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या जी? कॉन्सेप्ट। ठीक है जी? पहले हम मेरे स्कूलों इस चैप्टर का पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। जब आपका कॉन्सेप्ट मेरे स्कूलों आप पढ़ लीजिएगा, तो मेरे स्कूलों आपको प्रश्न हल करने में काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होगा, आपसे 100% प्रश्न बनेगा मेरे स्कूलों इस चैप्टर का जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी मेरे स्कूलों हम इम्पोर्टेंट मेरे स्कूलों सिर्फ प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूल इस चैप्टर का जी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बताइए? तो कहेगा बिल्कुल। बिल्कुल हम महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे स्कूलों क्वेश्चन पर हम बात करेंगे इस चैप्टर का जी। जो इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मेरे स्कूल, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार-बार इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो मतलब पूछे जाते हैं मेरे स्कूल एग्जाम में, वही चैप्टर को हम उसी प्रश्न को हम इस चैप्टर का मेरे स्कूलों आपको बताएँगे, समझाएँगे मेरे स्कूलों। समझ रहे हैं? सारे प्रश्न आप मेरे स्कूलों इस चैप्टर से अगर मैं प्रश्नावली के यहाँ पे मेरे स्कूलों ये आपका 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 ठीक है जी। इतना आपका मेरे स्कूलों प्रश्नावली इतना एक्सरसाइज है जी। तो इतना में बहुत ज़्यादा आपका प्रश्न हो जाएगा मेरे स्कूलों, लेकिन हो जाएगा, लेकिन हमारा बताना फ़र्ज़ था जी। लेकिन मेरे स्कूलों में इतना आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरे स्कूलों उसमें से हम पढ़ाऊँगा मेरे स्कूलों, लेकिन आपका वे सारे प्रश्न कभी पूछे नहीं गए हैं जी। हम वही प्रश्न पढ़ाएँगे मेरे स्कूलों, ये सभी एक्सरसाइज में से जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं एग्ज़ाम में जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो आप मेरे स्कूल समझ गए होंगे कि चैप्टर को हम कितना दिन में समाप्त करने वाले हैं। मेरे स्कूल क्या-क्या मेरे स्कूल हमको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेरे स्कूल इस चैप्टर के मेरे स्कूल जितना भी प्रश्न वाली है, उसके मेरे स्कूल हम इम्पोर्टेंट सवाल को करने वाले हैं, प्रश्न को करने वाले हैं जी। इतना चीज़ आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं जी। अब हम बात कर लेते हैं मेरे स्कूलों कि इस चैप्टर से कौन-कौन प्रश्न पूछे जाते हैं जी। तो मेरे स्कूलों नंबर 1 आपका मेरे स्कूलों प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव जी। ठीक है जी?
ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका यहाँ से पूछा ही जाएगा जी। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन जी। कौन सा क्वेश्चन जी? तो कहेगा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जी। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु लघु उत्तरीय प्रश्न जी। ठीक है जी। आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जी, मतलब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जी। ठीक है जी। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न जी। आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जी। ठीक है जी। दीर्घ आपका लॉन्ग क्वेश्चन जी। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की हिंदी क्या होता है जी? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो सारे डाउट आपको क्लियर होगा मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर होगा जी। अभी बचा मेरे स्कूल किस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जी, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी? तो समझिए मेरे स्कूल, हम इस चैप्टर में पहला पढ़ेंगे वर्ग के बारे में जी। किसके बारे में जी? वर्ग के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे मेरे स्कूल आयत के बारे में जी। ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे घन के बारे में जी। समझ रहे हैं? चौथा पढ़ेंगे घनाभ के बारे में जी। ठीक है। पांचवा पढ़ेंगे बेलन के बारे में जी। छठा पढ़ेंगे गोले के बारे में जी। सतवां में पढ़ने वाले हैं अर्धगोले के बारे में जी। किसके बारे में जी? तो कहेगा अर्धगोले के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे स्कूल 8 नंबर में पढ़ेंगे हम मेरे स्कूल शंकु के बारे में जी। किसके बारे में जी? शंकु के बारे में। लास्ट में पढ़ेंगे मेरे स्कूल किसके बारे में जी? तो कहेगा छिन्नक के बारे में। किसके बारे में? तो छिन्नक के बारे में जी। तो हमें टोटल मेरे स्कूल यहाँ पर 9 ठो के बारे में पढ़ना है जी। ठीक है जी। समझ रहे हैं? मेरे स्कूल हमें यहाँ पर कितना चीज़ के बारे में पढ़ना है? तो 9 चीज़ के बारे में पढ़ना है जी। समझ रहे हैं मेरे बात को जी? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल मैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पहले जी, फिर उस कॉन्सेप्ट पर आपको मेरे स्कूल सवाल भी कराऊंगा जी। समझ रहे हैं? ये नहीं आपको हम मेरे स्कूल सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल कैसे पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए जी। इसलिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, साथ में मेरे स्कूल उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरे स्कूल प्रश्न भी पढ़ाएंगे जी। मतलब कॉन्सेप्ट जो पढ़ाएं उस कॉन्सेप्ट से आपका किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी। समझ रहे हैं मेरे बात को जी? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो मेरे स्कूल सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे जी, बताइए? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूल वर्ग के बारे में जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल हम 9 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपका चैप्टर का मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। समझ रहे? कॉन्सेप्ट खत्म करने में 2 क्लास, एक क्लास आपका लगेगा मेरे स्कूल इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट सवाल प्रश्न को कराने में जी। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं मेरे स्कूल वर्ग। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? तो कहेगा वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में जी? तो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ जी, नंबर वन में वर्ग के बारे में। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। ये हमारा क्या है जी? वर्ग है जी। ठीक है। ये हमारा क्या है जी? वर्ग है जी। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं जी? आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है। सभी भुजा क्या होते हैं जी? आपस में बराबर होते हैं। सभी भुजा वर्ग के क्या होते हैं जी? आपस में बराबर बराबर होते हैं जी। ठीक है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। वर्ग उसको कहते हैं जिसके मेरे स्कूल जिसका क्या होता है जी? सब भुजा आपस में बराबर होते हैं जी। नेक्स्ट जी, मेरे स्कूल इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है जी। ठीक है जी। इसका प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है जी? तो कहेगा 90 डिग्री का। प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है जी? तो कहेगा 90 डिग्री का जी। तो इसका मेरे स्कूल प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है जी। नेक्स्ट समझिएगा जी। मेरे स्कूल जो वर्ग है ना जी, उसका विकर्ण
आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं जी। देखिए ये क्या है जी मेरे सुनो, ये वर्ग का विकर्ण है जी, ये वर्ग का क्या है जी, विकर्ण है। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा होगा मेरे सुनो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ जी। ठीक है, ये वर्ग का क्या है जी, विकर्ण है जी। तो वर्ग का विकर्ण भी क्या होता है जी, तो कहेगा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग का मेरे सुनो विकर्ण भी क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ये दोनों मेरे सुनो क्या होते हैं जी, तो मेरे सुनो ये जो वर्ग है ना, सॉरी वर्ग का जो आपका विकर्ण है जी, ये भी क्या क्या होते हैं मेरे सुनो, आपस में बराबर होते हैं जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो ये दोनों आपका है वर्ग का विकर्ण। ठीक है जी, क्या जी, वर्ग का स्कूल आपका विकर्ण है जी। क्या मेरे स्कूल इतना चीज आप जान गए हो वर्ग के बारे में जी, क्या इतना चीज आप जान गए वर्ग के बारे में जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम इतना चीज मेरे स्कूल कहेगा आप वर्ग के बारे में हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं पूरी अच्छे तरीका से। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल जी। अब आइए मेरे स्कूल हम सूत्र पर चर्चा करते हैं जी। किस पर जी, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके सूत्र पर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो कहेगा वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है मेरे सुनो भुजा गुना क्या जी, भुजा गुना रूट टू जी। ठीक है जी मेरे सुनो, भुजा को हम ए भी मान सकते हैं जी। भुजा को क्या मान सकते हैं जी, तो भुजा को हम ए भी मान सकते हैं जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो ये भुजा है, ठीक है जी, भुजा को क्या मानेंगे जी, ए। तो हम मेरे सुनो इसको ये भी लिख सकते हैं जी कि ए गुना रूट दो। ठीक है जी, भुजा को क्या मान लिए, ए मान लिए, तो लिख दिए ए गुना रूट टू। ठीक है जी, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है समझ गए, बिल्कुल जी। मेरे सुनो हो गया भुजा गुना रूट टू हमारा वर्ग का विकर्ण होता है। नेक्स्ट फार्मूला पर हम चर्चा करते हैं जी। नेक्स्ट हम फार्मूला पर चर्चा कर लेते हैं जी। मेरे सुनो वर्ग का, वर्ग का परिमाप क्या होता है जी, वर्ग का परिमाप क्या होता है जी, बताइए। तो कहेगा होता है भुजा, भुजा गुना फोर। क्या होता है जी, भुजा गुना फोर हमारा वर्ग का परिमाप होता है जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल में भुजा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए गुना फोर मेरे स्कूल में। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। नेक्स्ट मेरे स्कूल में हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है जी, जिसको समझिएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, हम भुजा क्या मानेंगे जी, ए मानेंगे जी। तो मेरे स्कूल आपका भुजा, भुजा का मतलब भुजा को जो मान दिया है मतलब आपको ए का मान दिया है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं जी मेरे स्कूल वर्ग का क्षेत्रफल। क्या समझने वाले जी, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो मेरे सुनो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जी हमारा भुजा स्क्वायर। ठीक है जी, क्या होता है जी, भुजा का स्क्वायर हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है जी। क्या आप समझ गए, बताइए। क्या आप समझ गए वर्ग के बारे में जितना हम चीज़ आपको समझाएं, क्या समझ गए जी। वर्ग का आपको 3 फार्मूला याद रखना है जी। कितने फार्मूला जी, तो कहेगा 3 फार्मूला आप वर्ग का हमें याद रखना है। ठीक है जी, कितने फार्मूला जी, कितना फार्मूला आपको वर्ग का याद रखना है मेरे सुनो, तो कहेगा 3 फार्मूला। पहला वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुना रूट टू, भुजा गुना रूट टू, भुजा गुना रूट टू जी। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है जी, तो भुजा गुना फोर, भुजा गुना फोर जी। देखिए मेरे सुनो यहाँ पर कितना भुजा वर्ग का जी, तो कहेगा 4। ठीक है जी, तो भुजा में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे स्कूल हमारा क्या हो जाएगा जी, वो मेरे स्कूल किसका सूत्र हो जाएगा जी, तो कहेगा वर्ग का परिमाप का जी। ठीक है जी, किसका जी, वर्ग का परिमाप का जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल वर्ग का क्षेत्रफल का
फॉर्मूला क्या होता है जी, अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए जी, ठीक है जी। यहाँ पर देख भुजा का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए मेरे स्कूल, तो ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है जी। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे स्कूल, ये आपका वर्ग का मेरे स्कूल एक भुजा है, दो भुजा है, तीन भुजा, चार भुजा है जी, ठीक है जी। तो जब वर्ग का हमें परिमाप निकालना होगा तो भुजा में हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। ये हमारा सूत्र होता है जी वर्ग का परिमाप का जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। देखिए मेरे स्कूल में ये आपका एक क्या है जी, वर्ग है, क्या है जी, वर्ग है जी। वर्ग मेरे स्कूल, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेरे स्कूल दे दिया जाए तो कि ये क्या है बताइए, तो कहेगा जब मेरे स्कूल वर्ग, जब आपको मेरे स्कूल वर्ग होगा तो उसके सभी भुजा क्या होंगे जी, आपस में बराबर होते हैं। समझ रहे हैं, वर्ग रहे मेरे स्कूल, आपको वर्ग है कि नहीं, जितना सेंटीमीटर की ये भुजा है उतना सेंटीमीटर की ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, मतलब वर्ग का सभी भुजा क्या होता है जी, आपस में सभी मेरे स्कूल सॉरी, वर्ग के सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। समझ गए, बिल्कुल जी। आइए मेरे स्कूल हम नेक्स्ट आयतन के बारे में पढ़ाएंगे जी, सॉरी आयत के बारे में मेरे स्कूल नहीं, हम पढ़ाएंगे घन के बारे में। किसके बारे में जी, घन के बारे में पढ़ाएंगे मेरे स्कूल, आपको ज़्यादा समझ में आएगा जी। हम पढ़ा सकते थे मेरे स्कूल अभी किसके बारे में जी, तो हम पढ़ा सकते थे मेरे स्कूल आयत के बारे में जी, लेकिन हम पढ़ाएंगे अभी किसके बारे में जी, घन के बारे में, क्योंकि हम मेरे स्कूल आपको वर्ग के बारे में पढ़ाए हैं तो घन के बारे में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा जी। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं किसके बारे में जी, तो कहेगा घन के बारे में, ठीक है। तो समझिएगा मेरे स्कूल, समझिएगा मेरे स्कूल हमारा घन के बारे में जी। घन के बारे में आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये हमारा क्या है जी, तो ये हमारा घन है। ये क्या है जी, तो ये मेरे स्कूल हमारा घन है जी, ठीक है। क्या है जी, घन है जी। तो मेरे स्कूल आप यहाँ पर देखे होंगे घन हमारा किससे मिलकर बना है जी, ये जो घन हम बनाए मेरे स्कूल किससे मिलकर बना है जी, तो कहेगा वर्ग से, ठीक है जी। तो नंबर 1 सवाल आपका है जी कि वर्ग जो मेरे स्कूल हमारा जो घन है वो घन हमारा वर्ग से मिलकर बना है जी, ठीक है जी। तो घन हमारा वर्ग से मिलकर बना है, पहला पॉइंट आप याद रखिएगा सीधा तरीके से जी। नेक्स्ट जी मेरे स्कूल जो ये घन है, ठीक है जी, ये घन है मेरे स्कूल, घन का मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल इसके जो मेरे स्कूल सतह कैसे होते हैं जी, अगर आपसे पूछा जाए बताइए घन के सतह कैसे होते हैं, तो कहेगा मेरे स्कूल घन के सतह वर्गाकार होते हैं। घन का सतह क्या होता है जी, वर्गाकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं जी। वर्गाकार क्यों होते हैं मेरे स्कूल, क्योंकि घन हमारा वर्ग से मिलकर बना है, इसलिए घन का सतह वर्गाकार होता है जी, ठीक है। घन का सतह क्या होता है जी, वर्गाकार होता है, होते हैं जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। नेक्स्ट मेरे स्कूल, मेरे स्कूल जो घन का मेरे स्कूल वर्गाकार सतह की संख्या मेरे स्कूल कितनी होती है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल घन के वर्गाकार सतह की संख्या 6 होती है। कितनी होती है जी, तो 6 होती है जी। कितनी होती है जी, तो कहेगा 6 होती है। मैं जो भी बात बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे सुकूनों, समझ रहे हैं जी। तो मैं पहले आपको बताया मेरे सुकूनों कि वर्ग हमारा मेरे सुकून हमारा घन वर्ग से मिलकर बना है। हमारा जो घन का मेरे स्कूल सतह जो घन का सतह कैसा होता है जी, तो कहेगा घन का सतह जो घन का सतह वर्गाकार होते हैं, ठीक है जी। मेरे स्कूल जो घन के वर्गाकार सतह है मेरे स्कूल उसकी संख्या 6 होती है। नेक्स्ट जी मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए घन का मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए किनारे जी, पूछा जाए कोरो जी, या मेरे स्कूल भुजाएं जी, सॉरी भुजा जी की संख्या कितने होते हैं जी, तो कहिएगा मेरे स्कूल कितने होते हैं जी, 12 होती है, ठीक है जी। आपसे घन के
पूछे किनारे की संख्या, या पूछे कोरों की संख्या, या पूछे आपसे भुजा की संख्या जी। ठीक है जी, कितना होता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो कि 12 होती है। ठीक है जी, कोरों की संख्या ये मेरे सुनो कोरों की संख्या, या किनारे की संख्या, या मेरे सुनो भुजा की संख्या क्या कितनी होती है जी, तो कहेगा मेरे सुनो 12 होती है जी। ठीक है जी, घन में कि मेरे सुनो किनारे, कोरु या भुजा की संख्या 12 होती है जी। ठीक है, एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो आपको हम बताएं कि जो घन के जो सतह वर्गाकार होते हैं जी, तो घन के जो मेरे सुनो वर्गाकार सतह छः के मेरे सुनो घन के वर्गाकार सतह की संख्या 6 होती है जी, ये आपको बताएं। देखिए मेरे सुनो ये आपका वर्गाकार मेरे सुनो जो घन का वर्गाकार सतह एक ठो ये है जी मेरे सुनो। ठीक है जी, एक ठो ये हो गया जी, एक ठो ये हो गया जी। ठीक है, एक ठो मेरे सुनो हमारा कौन सा हो गया जी, तो 6 ठो हमारा होगा जी। देखिए एक ठो ये हो गया जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे सुनो। एक ठो ये हो गया जी, तो 4 ठो हमारा हो गया मेरे सुनो। ठीक है, कितना ठो हो गया जी, 4 ठो हो गया मेरे सुनो। समझ रहे हैं जी, मेरे सुनो 4 ठो यहाँ पर मेरे सुनो हुआ जी। ठीक है जी, लेकिन होता है 6 ठो जी, लेकिन यहाँ पर मेरे सुनो हम 3D एनिमेशन यहाँ पर मेरे सुनो आकृति आपका नहीं, इसलिए आपको 6 ठो नहीं दिखाई दे रहा है जी। मेरे सुनो आप देखिएगा, मेरे सुनो आपको क्या दिखना है जी, मेरे सुनो आपको क्या मेरे सुनो आपको हम समझाएं जो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे सुनो। देखिए ये लेजर है ना, ये आपका क्या जी, घन है। ठीक है जी, घन क्यों है जी मेरे सुनो, ये आपका क्या जी, घन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिएगा मेरे सुनो इसका इसके मेरे सुनो जो घन की मेरे सुनो वर्गाकार सतह की संख्या 6 होती नहीं मेरे सुनो। तो आपको बताते हैं कि मेरे सुनो जो घन में वर्गाकार सतह 6 मेरे स्कूल कौन कौन होती है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। देखिए ये आपका क्या है जी, ये आपका घन है जी। ठीक है जी, ये आपका घन है। ठीक है, तो एक सतह ये हो गया जी मेरे स्कूल, एक सतह ऊपर हो गया जी, एक सतह नीचे हो गया, तो 3 सतह हो गया जी। ठीक है, एक सतह इधर हो गया जी, एक सतह इधर इधर हो गया जी। कितना हो गया जी, टोटल कितना सतह हुआ, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, और एक मेरे स्कूल पीछे 6 सतह हुआ कि नहीं मेरे स्कूल, हुआ कि नहीं, तो क्या बिल्कुल जी। तो आपका मेरे घर में मेरे घन में, आपका घर में नहीं जी, घन में मेरे वर्गाकार सतह की संख्या 6 होती है। ठीक है, समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे सुनो आप ये समझ गए कि घन में मेरे सुनो किनारे पूछे, कोरों पूछे या भुजा की संख्या कितनी होती है, तो कहेगा 12 होती है। नेक्स्ट आ जाइए मेरे सुनो, घन में मेरे सुनो शीर्ष की संख्या कितनी होती है जी, तो कहेगा 8 होती है। कौन कौन समझिए, देखिए एक ठो मेरे सुनो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो हो गया मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल हो गया। ये सभी क्या है जी, शीर्ष है मेरे सुनो घन का जी। ठीक है, तो मेरे सुनो घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। ठीक है जी, क्या कितनी होती है जी, तो कहेगा 8 होती है। अब बात कर लेते हैं मेरे सुनो सूत्र पर, किसके पर जी, सूत्र पर हम बात कर लेते हैं। समझिए ना मेरे सुनो कि मेरे सुनो घन में शीर्ष की संख्या 6 हो मेरे सुनो 8 होती है, 6 नहीं 8 होती है। 6 तो आपका होता है मेरे सुनो वर्गाकार सतह की संख्या जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझे। अब मेरे सुनो पूछते हैं घन घन का विकर्ण क्या होता है, बताइए घन का विकर्ण क्या होता है जी। तो मेरे सुनो हम आपको वर्ग के बारे में पढ़ाएं जी, तो वर्ग के बारे में पढ़ाएं मेरे सुनो, इस पर मेरे सुनो आपको प्रश्न भी कराने वाले हैं जी। ठीक है, जितना हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उतना कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद मेरे सुनो हम सारे कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल भी कराएंगे जी। तो आज के हम क्लास में मेरे सुनो वर्ग, आयत, घन, घनाभ 4 चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। मेरे सुनो घन का विकर्ण क्या होता है जी, तो कहिएगा होता है ए गुना √3। मतलब जी ये क्या है जी, तो मेरे सुनो ए भुजा मतलब भुजा गुना √3 होता है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेरे सुनो घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है जी, घन का क्षेत्रफल क्या होता है जी। ठीक है जी, घन का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे सुनो, घन का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो घन का क्षेत्रफल मेरे सुनो हमारा होता है 6 गुना
मेरे स्कूल भुजा स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरे स्कूल हमारा घन का मेरे स्कूल क्या होता है जी, क्षेत्रफल होता है जी। ठीक है जी, घन का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 6 गुना भुजा स्क्वायर हमारा घन का क्षेत्रफल होता है जी। मेरे स्कूल आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताए थे जी, तो कहेगा भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या बताए थे मेरे स्कूल, तो वर्ग का विकर्ण बताए थे भुजा गुना √2, लेकिन यहाँ पर मेरे स्कूल घन में क्या हो जाए जी, भुजा गुना √3 होता है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो मेरे स्कूल जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसमें खाली 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए, मेरे स्कूल आपका घन का क्षेत्रफल हो जाएगा जी। मेरे स्कूल घन का आयतन क्या होता है जी, घन का आयतन, घन का आयतन आपका मेरे सुनो भुजा क्यू होता है जी। क्या होता है जी, तो कहेगा भुजा क्यू होता है। क्या आप 3 सूत्र पर कमांड बना लीजिएगा घन का जी, तो कहेगा बिल्कुल। मेरे सुनो जितने भी हम सवाल कराएंगे ये आपका सूत्र पर होगा जी। ठीक है जी, घन का विकर्ण ज्ञात करने के लिए कहेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा, आयतन ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो मेरे सुनो आपसे सूत्र याद रहेगा तब ना बन पाएगा आपसे प्रश्न जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो सूत्र आप याद करते चलिए जी। तो आपको मेरे स्कूल यहाँ तक समझ में सारी बातें आ गया होगा जी। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूल आयत के बारे में जी। किसके बारे में जी, तो कहिएगा आयत के बारे में हम नेक्स्ट आपको पढ़ाने वाले हैं जी। तो नेक्स्ट पढ़िएगा किसके बारे में जी, तो आयत के बारे में जी। आयत, आयत, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आयत के बारे में जी। मेरे स्कूल ये हमारा क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा आयत है। आप कहिएगा आयत क्यों है, मेरे स्कूल आप कहिएगा आयत क्यों है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा आयत है कौन हमारा वर्ग है जी, तो समझिए मेरे स्कूल पहला पॉइंट, इसके मेरे स्कूल सामने सामने की क्या होता है जी, मेरे स्कूल भुजाएं बराबर होती हैं जी। ठीक है जी, सामने सामने की क्या होता है जी, भुजाएं बराबर होती है। मेरे स्कूल ये दोनों सामने का भुजा बराबर होगा जी, ये दोनों सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा जी। समझ रहे, मतलब मेरे स्कूल क्या होता है जी, सामने सामने की भुजा मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरे स्कूल आपका आयत का मेरे स्कूल बराबर होती है। ठीक है जी, तो जिसकी सामने सामने की भुजा बराबर होती है मेरे स्कूल कॉमा, उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं आयत जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको हम वर्ग में क्या पढ़ाए थे जी, वर्ग किसको मेरे स्कूल वर्ग को हम कैसे पहचाने कि कोई मेरे स्कूल आपको 2 फिगर आकृति दे दिया जाए जी, आपको कहे कि बताओ इसमें से वर्ग कौन है, तो वर्ग पहचानने के लिए क्या करेंगे जी, क्या हम समझेंगे मेरे स्कूल कि जो वर्ग होता है उसका सभी भुजा क्या होता है जी, आपस में बराबर होती है जी। समझ रहे हैं, अगर आयत है तो आयत के मेरे स्कूल सामने सामने की भुजा बराबर होती है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी, समझ रहे हैं जी। तो सामने सामने क्या होता है जी, मेरे स्कूल भुजाएं बराबर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सॉरी मेरे स्कूल नेक्स्ट समझिएगा, इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है जी। प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है जी, तो यह प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट समझिएगा, मेरे स्कूल समझिए इसका विकर्ण भी क्या होते हैं जी, आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है, तो हमारा आयत का मेरे स्कूल आयत का हमारा विकर्ण भी क्या होता है जी, आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है जी, ये क्या है जी, तो ये मेरे स्कूल आयत का विकर्ण है जी। ठीक है जी, आयत का ये विकर्ण है मेरे स्कूल। ठीक है जी, समझ रहे हैं, ये आयत के विकर्ण भी क्या होते हैं जी, आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है जी, समझे मेरी बात को जी, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, भली बात है जी। अब मेरे स्कूल हम इसके सूत्र पर बात करते हैं जी, आयत के सूत्र पर हम बात कर लेते हैं जी, आयत के सूत्र पर हम बात कर लेते हैं जी। समझिएगा जी, पहला आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल कि आयत का विकर्ण का सूत्र हमारा होता है एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट में जी। समझ रहे हैं मेरे स्कूल, ये क्या है जी, तो कहेगा ये आयत का हमारा क्या है जी, तो कहेगा चौड़ाई है जी। ठीक है जी, और हमारा ये क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा या मेरे स्कूल हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है जी, लंबाई है। मेरे बात को ध्यान समझिए मेरे स्कूल,
हम चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं और लंबाई को एल से दर्शाते हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। फिर इसको लंबाई का संकेत एल होता है, चौड़ाई का संकेत बी होता है जी। ठीक है जी। तो आयत का विकर्ण हमारा होता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूला समझेंगे किसके, मेरे इसको आयत का मेरे इसको आपसे पूछा जाए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो बताइए जी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी। और नेक्स्ट आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा मेरे इसको आयत का परिमाप। ठीक है जी। आयत का परिमाप और मेरे इसको आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो नंबर 1 समझते हैं मेरे इसको आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है जी। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा एल गुना बी होता है जी। समझ रहे हैं मेरे बात को? क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं बताइए जी। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, एल गुना बी। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर होता है जी, तो कहेगा मेरे इसको हमारा मेरे इसको बी का स्क्वायर होता है जी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं चीज़ों को बिल्कुल बेहतर ढंग से। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी, तो आप पढ़ने वाले हैं जी मेरे स्कूल किसके बारे में जी, तो आप पढ़ने वाले हैं हम घनाभ के बारे में जी। ठीक है जी, किसके बारे में जी, घनाभ के बारे में। मेरे स्कूल आप घनाभ के बारे में पढ़िएगा। ठीक है जी। अब समझिए मेरे स्कूल ये क्या है जी, तो ये हमारा चौड़ाई है, चौड़ाई का संकेत बी होता है, ये हमारा लंबाई है, तो मेरे स्कूल लंबाई का संकेत हमारा एल होता है जी। अब हम पढ़ने वाले हैं घनाभ के बारे में जी। किसके बारे में जी, तो कहेगा घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। घनाभ घनाभ तो बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे स्कूल में। यहाँ पर हम घनाभ बनाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। ये मेरे स्कूल हमारा घनाभ है जी। ये क्या है जी, तो ये घनाभ हमारा है जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। मेरे सुनो आपका घन और घनाभ का फिगर दिया जाए, आकृति दिया जाए, आपसे पूछा जाए बताइए इसमें से घन कौन है घनाभ कौन है जी, तो सिंपल सा आप मेरे सुनो अगर आपको आयत और वर्ग पहचानना आता है तो आप पहचान सकते हैं जी। मेरे सुनो जो घन होगा ना जी वो मेरे सुनो आपका वर्ग से मिलकर बना होता है जी। तो वर्ग से मिलकर बना हमारा क्या होता है जी, घन। तो मेरे उसका मेरे सुनो सही भुजा क्या होगा जी, आपस में बराबर हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। और इसका क्या होता है जी, इसका सामने सामने का भुजा आयत का क्या होता है जी, आपका मेरे सुनो बराबर होता है जी। ठीक है जी। तो घनाभ होगा जो मेरे सुनो आपका आयत से मिलकर बना होता है जी। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो हमारा मेरे सुनो घनाभ होता है वो हमारा आयत से मिलकर होता है बना होता है जी। देखिएगा इसमें से इसमें मेरे सुनो दो आयत होगा और मैं सुनो और इस तरह से मिला देते हैं तो हमारा घनाभ बन जाता है जी। ठीक है जी। और जब हमारा घन बना होगा तो उसमें दो वर्ग होगा। ठीक है जी। तो जिसमें वर्ग हो मेरे सुनो, ठीक है जी, ठीक है जी, हमारा घन किससे मिलकर बना होता है, जो वर्ग से जी। तो वर्ग देखिएगा कि दो ठो वर्ग है तो हमारा घन हो जाएगा, दो ठो अगर आयत देखिएगा तो इसको आप बता सकते हैं कि हमारा क्या जी, घनाभ है। आकृति में अगर दो ठो आपको मेरे इसको वर्ग दिखे तो आप कहिएगा वो घनाभ हमारा है। अगर हम मेरे घन है जी, अगर आपको आकृति में दो ठो आयत दिखे तो कहेगा हमारा वो किसका आकृति है, जो घनाभ का आकृति है। चीज़ें समझ में आपको आ रहा होगा जी। ठीक है जी। तो मेरे सुनो घनाभ आपका आयत से मिलकर क्या है जी, बना है। नेक्स्ट जी मेरे सुनो जो आयत
का सतह कैसा होता है जी? तो कहेगा आय मेरे स्कूल कैसा होता है जी? बताइए। आयत का सतह कैसा होता है जी? तो कहेगा आयत मेरे स्कूल कैसा होता है जी? तो आयताकार होता है जी। ठीक है जी। हमारा जो घनाभ होता है उसका सतह कैसा होता है जी? तो कहेगा आय मेरे स्कूल आय मेरे स्कूल कैसा होता है जी? आयताकार होता है जी। ठीक है, आयताकार होता है जी। नेक्स्ट मेरे स्कूल जो घना मेरे स्कूल जो हमारा घनाभ है उसका मेरे स्कूल आयताकार सतह की संख्या कितनी होती है? तो कहेगा मेरे स्कूल जो घनाभ है उसका आयताकार की संख्या कितनी होती है? तो कहिएगा 6 होती है। कितनी होती है जी? 6 होती है। आइए मेरे स्कूल समझाते हैं घन के बारे में। देखिएगा ये हमारा जो माचिस से बिल्कुल मेरे स्कूल हमारा घनाभ है जी। घन के बारे में नहीं मेरे स्कूल घनाभ के बारे में आपको पढ़ाने वाले जी। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है जी? घनाभ है। माचिस हमारा घनाभ क्यों है जी? क्योंकि ये हमारा 2 ठो आयत से मिलकर बना है जी। देखिए इसका मेरे स्कूल जो आपको हम पढ़ाएं कि घनाभ का जो मेरे स्कूल आयताकार सतह की संख्या 6 होती है। आप समझिएगा जी। ये हमारा क्या है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल ये हमारा घनाभ है। देखिएगा 6 मेरे स्कूल इसमें ये घन में मेरे स्कूल क्या मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए। ये घन है इसमें क्या मेरे स्कूल आयताकार सतह की संख्या 6 है। बिल्कुल ध्यान समझिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। देखें 6 ठो ये घन है इसमें क्या मेरे स्कूल मेरे स्कूल इसमें आयताकार सतह की संख्या 6 है जी। तो कहेगा बिल्कुल है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको समझना है जी कि हमारा मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए कि घनाभ में किनारे या कोरो या मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए क्या जी? तो भुजा। ठीक है जी। की संख्या कितनी होती है? तो कहेगा मेरे स्कूल वो मेरे स्कूल 12 होती है जी। कितनी होती है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 12 होती है जी। ठीक है मेरे स्कूल 12 होती है मेरे स्कूल। अब कहिएगा आपको मन में सवाल उत्पन्न होगा कि किनारे किसको कहते हैं? किनारे या कोर मेरे स्कूल या कोरो या मेरे स्कूल भुजा की संख्या कितनी होती है जी? तो 12 होती है। तो इसको किसको कहते हैं? तो समझिए मेरे स्कूल देखिएगा यहाँ पर 12 ठो का 1 ठो मेरे स्कूल 2 ठो 3 ठो आपका 4 ठो 5 ठो 6 ठो आपका 7 ठो 8 ठो आपका 9 ठो आपका मेरे स्कूल आपका ये 10 ठो आपका 11 ठो आपका ये 12 ठो हुआ ना जी? तो कहेगा बिल्कुल हुआ। अब नेक्स्ट समझिएगा मेरे सुनो आपका मेरे सुनो घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है जी? सॉरी शीर्ष मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो मेरे सुनो घनाभ में आपका क्या मेरे सुनो शीर्ष की संख्या कितनी होती है? तो कहेगा मेरे सुनो 8 होती है। कितनी होती है जी? 8 होती है। ठीक है जी। शीर्ष की संख्या 8 होती है घनाभ में या पूछिए या घन में पूछिए 8 होती है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे सुनो देखिए ये सब क्या है जी? तो कहेगा ये हमारा सभी शीर्ष है। देखिए तो गिनिए तो 8 हमारा शीर्ष होता है जी? तो कहेगा बिल्कुल होता है। हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कहेगा बिल्कुल हमारा शीर्ष की संख्या 8 होती है। अब मेरे सुनो हम बात कर लेते हैं सूत्र पर जी। अब बात कर लेते हैं किस पर जी? तो हम बात कर लेते हैं सूत्र पर जी। मेरे सुनो ये हमारा घन का सॉरी घनाभ का क्या है जी? तो कहेगा ये मेरे स्कूल लंबाई है। लंबाई का संकेत एल होता है। का क्या होता है जी? आपका ऊंचाई होता है। ठीक है जी। ऊंचाई का संकेत एच ये मेरे स्कूल आपका चौड़ाई होता है। ये क्या होता है जी? तो मेरे स्कूल हमारा यही क्या होता है जी? यही मेरे स्कूल हमारा चौड़ाई होता है। ये हमारा स्कूल क्या ऊंचाई होता है जी। और ये मेरे स्कूल हमारा लंबाई होता है जी। ठीक है जी। देखिए माचिस क्या है जी? तो कहेगा माचिस हमारा घनाभ है जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल समझिए ये घनाभ का क्या होगा जी? ये लंबाई है जी। ये मेरे स्कूल ये क्या है? तो ये कहेगा ये चौड़ाई है जी। और ये क्या है जी? ऊंचाई है। ये वाला पार्ट क्या है जी? ऊंचाई है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। ठीक है जी। हम यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे जी। अब मेरे स्कूल सूत्र पर बात कर लेते हैं जी। तो मेरे स्कूल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बताइए घनाभ का घनाभ का क्या जी? विकर्ण। ठीक है जी। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? क्या बताइएगा आप?
तो अगर घनाभ का विकर्ण आपसे पूछे तो कह दीजिएगा अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए घनाभ का घनाभ का घनाभ का मेरे सुनो घनाभ का क्या पूछे जी आपसे घनाभ का मेरे सुनो क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है जी तो कहेगा 2l प्लस बी प्लस एच प्लस एल हमारा घनाभ का क्षेत्रफल हो जाता है। अब हमारा घनाभ का आयतन क्या होता है जी हमारा घनाभ का आयतन क्या होता है ठीक है जी घनाभ का हमारा आयतन क्या होता है जी घनाभ का आयतन क्या होता है जी तो कहेगा घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच ठीक है जी यही ना होता है मेरे सुनो तो कहेगा बिल्कुल हमारा घनाभ का आयतन क्या होता है जी तो कहेगा बिल्कुल हमारा यही तो हमारा घनाभ का क्या होता है जी आयतन हमारा होता है जी। अब समझिएगा मेरे सुनो नेक्स्ट फार्मूला अगर नेक्स्ट आपसे मेरे सुनो फार्मूला पूछा है किसका जी तो नेक्स्ट अगर आपको फार्मूला पूछा है आपसे पूछे किसका जी तो मेरे सुनो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए तो कहेगा 2HL प्लस बी होता है ठीक है जी समझ रहे हैं जी क्या आप समझ रहे हैं तो कहेगा बिल्कुल जी जो मेरे स्कूल हमारा मेरे स्कूल आयत का परिमाप का फार्मूला होता है जी क्या होता है जी 2 × L प्लस बी सिर्फ उसमें अगर एच लगा दें तो हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा हो जाता है जी। अवयत का मेरे स्कूल क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मेरे स्कूल एल गुना बी अवयत का मेरे स्कूल विकर्ण का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर जी। समझिए मेरे बात को जी क्या मेरे बात को आप बिल्कुल भली भांति समझ चुके हैं तो कहेगा बिल्कुल हम समझ चुके हैं सारे फार्मूला को हम समझ चुके हैं। कोई भी दिक्कत है मेरे स्कूल आपको समझने में जी तो कहेगा नहीं तो मेरे स्कूल अब हम मेरे स्कूल हम सारे मेरे स्कूल हम आपको जितना भी आज क्लास में हम पढ़ाए हैं मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट मेरे स्कूल हम उस पर सवाल भी कराने वाले हैं जी। तो 4 ठो आज के बारे में मेरे स्कूल आज की क्लास में हम पढ़ाए हैं जी ठीक है जी 4 कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा किए हैं जी घन घनाभ वर्ग आयत जी तो ये सभी पर मेरे स्कूल हम सवाल भी कराने वाले जी। मेरे स्कूल आपका सवाल मेरे स्कूल बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए जी वर्ग का मेरे स्कूल 3 फार्मूला बताएं याद होना चाहिए आयत का 3 फार्मूला बताएं याद होना चाहिए घन का 3 फार्मूला बताएं याद होना चाहिए घनाभ का मेरे स्कूल आपको 4 फार्मूला बताएं याद होना चाहिए। तो टोटल आपका हो गया कितना फार्मूला जी 13 फार्मूला जी। तो अगर 13 फार्मूला अगर आपको याद है तो मेरे स्कूल हम आज के क्लास में आपको जितने चीज़ के बारे में पढ़ाए हैं मेरे स्कूल वे सभी कौन मेरे स्कूल जितने मेरे स्कूल आज की क्लास में कॉन्सेप्ट के मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट पढ़ाए उस सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप सवाल हम देने वाले हैं आपसे 100% बनेगा मेरे स्कूल। तो अब हम मेरे स्कूल हम जितना भी मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट पढ़ाएं मेरे स्कूल हम उस कॉन्सेप्ट पर मेरे स्कूल बारी बारी से सवाल आप देते हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी और मेरे स्कूल आपको सवाल बनाने के लिए फार्मूला आपको याद 100% होना ही चाहिए जी। समझ रहे हैं मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो मेरे स्कूल अब हम सवाल लिखते हैं जी और आपको बेहतर ढंग से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ जी।